बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर GM चौधरी, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। यकीनन आपके सामने मैं अहम किस्म के कानूनी मसाइल जो हैं वो लेकर हाज़िर होता हूं और उस पे अपनी राय और तज्ज़िया पेश करता हूं। आज हमारी तारीख़ का एक बहुत अहम मसला है और ख़ास तौर पर हमारे मुल्क में वो कहते हैं जी कि हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, यानी कि तारीख़ अपने आप को दोहराती है। तो एक मरतबा फिर तारीख़ जो है वो अपने आप को दोहराने की कोशिश कर रही है। मसला क्या है? मसला ये है जी कि 20 तारीख को यानी कि जुमे के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने एक प्रोटेस्ट रैली जो है वो निकाली, जिसमें जो F9 पार्क है उसमें बाद में एक जलसा हुआ जिसमें पार्टी के जो चेयरमैन इमरान अहमद ख़ान हैं उन्होंने तकरीर की और उस तकरीर में उन्होंने ये मुतालबा किया और ये कहा कि वो जो पुलिस अफसरान हैं और जो मुतल्लिका मैजिस्ट्रेट्स हैं जिन्होंने शहबाज गिल के ख़िलाफ़ कार्रवाई की या रिमांड दिया, तो उनके ख़िलाफ़ वो महकमाना कार्रवाई और जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करेंगे। अब मेरे ख़्याल में किसी अफसर, अगर कोई अफसर करप्शन करता है, मिसयूज़ ऑफ पावर करता है, अपने इख्तियारात से तजावुज़ करता है, तो उसको ये कहना कि आपके ख़िलाफ़ मैं महकमाना कार्रवाई करूँगा या कानूनी कार्रवाई करूँगा, ये हर शहरी का हक़ है और इसमें किसी किस्म की कोई धमकी शामिल नहीं है। और बड़ी दिलचस्प बात है कि इस पर रात 9:51 पर थाना मारगला इस्लामाबाद में एक FIR दर्ज की गई है और उस FIR में जो ऑफेंस लगाया गया है वो सिर्फ़ और सिर्फ एक ऑफेंस है, वो है 780A। 780A से मुराद है सेक्शन 7 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट 1997, जो कि एक्ट नंबर 27 ऑफ 1997 है। देखें, ये जो एंटी टेररिज्म एक्ट है इसकी एक तारीख़ है। इससे पहले इसको बहुत सारे आर्डिनेंसेस की सूरत में नाफिज किया गया और ये उस वक्त बनाया गया जब पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें जो हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी और हर रोज़ पाकिस्तान के किसी न किसी शहर में धमाके होते थे और यकीनन वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैर मामूली किस्म की सूरत हाल थी, जो कि हमारा जो आम पाकिस्तान पीनल कोड 1860 है, यानी कि जो ज़ाब्ता फ़ौजदारी है उसके तहत जो है ज़ाब्ता ताज़ीरात पाकिस्तान जो है उसके तहत उसकी को माकूल सज़ा नहीं थी। तो यकीनन इस किस्म के ऑफेंसेस जिसमें दहशतगर्दी हो तो उसके लिए फ़ौरी सज़ा होना जो बहुत ज़रूरी और सज़ा सख्त होना भी ज़रूरी है। और ये जो सेक्शन 7 है ये पनिशमेंट को डील करता है, जबकि सेक्शन 7 जो है उसमें टेररिज्म जो है उसके बहुत सारे शेड्स जो हैं उनको एक्सप्लेन किया गया है, उनको डिफ़ाइन किया गया है कि यानी टेररिज्म क्या होता है। मैं इस वक्त वो जो शेड्स हैं उनकी तफसील में नहीं जाऊंगा, लेकिन मैं सिर्फ आपको यही बताऊंगा कि अगर कोई शख्स, कोई भी पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी भी अगर किसी मुतल्लिका पुलिस अफसर से या किसी मैजिस्ट्रेट से, किसी जज से, किसी जज के एक्शन को वो समझता है कि वो गैर कानूनी है, तो वो ये कहता है कि मैं आपके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई या कानूनी कार्रवाई करूँगा, तो ये धमकी नहीं है। मैं बाय प्रोफेशन एक वकील हूँ और हर रोज़ हमारे सामने फ़ौजदारी मुकदमात भी आते हैं, सिविल मुकदमात भी आते हैं। हम फ़ौजदारी अदालतों में भी पेश होते हैं और हम इवन जो है वो सिविल कोर्ट्स में भी, दीवानी अदालतों में भी पेश होते हैं। तो अक्सर ऐसी सूरत हाल आ जाती है कि जब कोई जज जो है वो उसकी वजूहात कुछ भी हो सकती हैं, वो कोई प्रेशर भी हो सकता है, वो इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, वो कोई सिफारिश भी हो सकती है, वो हो सकता है कि वो कोई जज जो है करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हमें नज़र आ रहा हो, तो फिर
मजबूरन हमें ये कहना पड़ता है उस अदालत को कि अगर अदालत ने अपना ये गैर कानूनी एक्शन जो है इससे इज्तनाब ना किया तो फिर हम उस अदालत के ख़िलाफ़ जो ज़रूरी कार्रवाई है वो करेंगे। तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि पाकिस्तान की सिविल सर्विस में या पब्लिक सर्विस में कोई ऐसा शख्स नहीं है कि जिसका मिसकंडक्ट जो है उसको एक्सप्लेन ना किया गया हो। मसलन देखें, जो पुलिस अफसर है उनके लिए कंडक्ट रूल्स हैं और उसके पुलिस रूल्स भी हैं और बहुत सारे ज़वाबित हैं जिनके तहत उनकी महकमाना कारकर्दगी जो है उसको रेगुलेट किया जाता है। तो अगर कोई शख्स मिसकंडक्ट का या महकमाना कवानीन जो है उनसे तजावज़ करता है, उनके ख़िलाफ़ वर्जी करता है, तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो सकती है। और बिल्कुल उसी तरह अगर कोई अदालती अफसर जो है वो भी अपने इख्तियारात से तजावज़ करता है या ये नज़र आ रहा होता है कि वो किसी किस्म के करप्शन में, मिसयूज़ ऑफ पावर या इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल में मुलव्वस है, तो एक तो हमारे पास ये ऑप्शन अवेलेबल होता है कि हम उसने जो भी फ़ैसला किया होता है उसके ख़िलाफ़ हम अपील करते हैं नेक्स्ट फोरम में, और उसके साथ साथ हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल होता है हम उसके ख़िलाफ़ महकमाना कारकर्दगी के लिए कार्रवाई जो है उसके लिए दरख्वास्त देते हैं। मसलन अगर कोई सबॉर्डिनेट जुडिशरी है तो सबॉर्डिनेट जुडिशरी के जो अफसरान हैं, जो भी सिविल जजेस हैं, वो मैजिस्ट्रेट हैं, वो सीनियर सिविल जज है, एडिशनल सेशन जज है या सेशन जज है, डिस्ट्रिक्ट जज है, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज है, तो अगर वो किसी किस्म के मिसकंडक्ट का मुर्तकब होता है तो उनके ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में दरख्वास्त दी जाती है, जिस पर बाकायदा तौर पर इंक्वायरी होती है, और अगर उस इंक्वायरी में इस्टेब्लिश हो जाए कि उस पर जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं वो ठीक हैं, तो फिर उनके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात की नोयत के मुताबिक सज़ा भी दी जा सकती है, जो कि उनकी नौकरी से बरतरफी भी हो सकती है। बिल्कुल इसी तरह जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं उनके लिए भी एक कोड ऑफ कंडक्ट है, और अगर कोई जज हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का उस कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशन करता है तो उसके ख़िलाफ़ भी प्रोसीडिंग हो सकती है, और उसके लिए जो फोरम है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जजेस और 2 सीनियर चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट पर मुश्तमिल होती है। वो अपनी कार्रवाई करती है, और अगर मिसकंडक्ट साबित हो जाए तो फिर उस जज को नौकरी से निकाल दिया जाता है, बरतरफ कर दिया जाता है। हमारे पास जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी की सूरत में एक मिसाल मौजूद है, जिसको उसके मिसकंडक्ट की वजह से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की रेकमेंडेशन पर सदर पाकिस्तान ने बरतरफ किया था। इसलिए इमरान खान ने जो अपने जलसे में जो धमकी दी, उसे मैं तो धमकी नहीं कहता, उनने ये इंदिया दिया, इस चीज़ का कहा कि मैं आपके ख़िलाफ़ जो महकमाना कार्रवाई है वो करने के लिए ज़रूरी इक़दाम करूँगा। तो अगर इसको धमकी भी समझ लिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं है कि उस पर ये जो 780A जो है वो लगाया जाएगा। उसके लिए देखें कि कार सरकार में मुदाखलत के ऑफेंस हैं, वो भी अगर वाकई मुदाखलत हो, और ये बात कहना जी कि आप एक गैर कानूनी काम कर रहे हैं और आपके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी, ये कतई तौर पर कार सरकार में भी मुदाखलत नहीं है। और हमारे मुल्क में ये एक इंतहा है, यानी कि ये मिसयूज़ ऑफ पावर की इंतहा है कि एक मुल्क की जो सबसे बड़ी सियासी जमात है, जिसका नाम ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, और जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव ही ये है कि वो मुल्क में इंसाफ के लिए काम करेगी या कर रही है, तो अगर उस पार्टी का सरबराह ये बात कहता है कि मैं अदलिया के निज़ाम को बेहतर करूँगा, या अगर कोई अदलिया का अफसर जो है या पुलिस का अफसर मिसयूज़ ऑफ पावर कर रहा है या अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहा है तो उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई करूँगा, तो ये कतई तौर पर ना किसी किस्म की धमकी है और ना ही किसी किस्म का ऑफेंस है। तो अगर ये वाकई धमकी है, हमारे कवानीन की ख़िलाफ़ वर्जी है, तो फिर हो सकता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ बहुत सारे जो तहरीरी सबूत हैं
वो जो PTI का मैनिफेस्टो है उसमें मौजूद हूँ, चूँकि उसमें भी इस किस्म की बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी जिनमें ये कहा गया होगा कि वो अदालतों के सिस्टम को किस तरीके से रिफॉर्म करेंगे और इख्तियारात से तजावज़ करने वाले अफसरों के ख़िलाफ़ क्या इक़दाम किए जाएंगे। तो मेरे ख़्याल में ये जो इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ दहशत गर्दी का पर्चा किया गया है, ये सरासर इख्तियारात से तजावज़ है और इसके नताइज अच्छे नहीं होंगे, बल्कि मेरे ख़्याल में ये हमारा जो सियासी निज़ाम है और हमारे जो अदारों की फंक्शनिंग है उन पर एक दहशत गर्दी का हमला है और यकीनन इसके नताइज बड़े संगीन निकलेंगे। अगर इमरान ख़ान को गिरफ़्तार किया जाता है तो जो पब्लिक रिएक्शन आएगा वो यकीनन को अच्छा रिएक्शन नहीं होगा और उसका नतीजा ये भी निकल सकता है कि पूरे का पूरा जो आइनी जमहूरी और सियासी सिस्टम है इसको लपेट दिया जाए या मुख्तलिफ़ अदारों के दरमियान और अवाम के दरमियान कन्फ्लिक्ट हो। तो नतीजा वही बात कि ये सिर्फ़ इमरान को दहशतगर्द डिक्लेयर करना नहीं होगा, बल्कि ये हमारा जो आइनी जमहूरी और कानूनी सिस्टम है उस पर यकीनन एक दहशतगर्द हमला साबित हो सकता है। तो लिहाजा मैं यही कह सकता हूँ, मेरी यही राय है कि यकीनन देखें कि ये जो सियासी हुक्मरान है ये तो आते जाते रहते हैं। अभी 4 माह पहले इमरान ख़ान साहब हुक्मरान थे, तो वो अगर इन्हीं अफसरों को कहते कि आप इस किस्म के पर्चे दर्ज करें तो उनको यकीनन नहीं करनी चाहिए थे। हमारे पास सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा जजमेंट्स हैं जिसमें ये कहा गया कि कोई भी सरकारी अफसर जो है वो कोई गैर कानूनी हुक्म जो है उसको मानने का पाबंद नहीं है। तो अगर उसने कोई गैर कानूनी हुक्म माना है तो उसके ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई हो सकती है। तो लिहाजा इस एक्शन पर नज़रसानी करनी चाहिए, वरना इसके बड़े संगीन सियासी, आइनी और कानूनी बहरान की सूरत में नताइज निकलेंगे। इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। आपके साथ मुख्तलिफ़ जो ताज़ा तरीन इशूज़ हैं उनको लेकर मैं हाज़िर होता रहूँगा। मेरा आप चैनल सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज़।